खराब करो। चलो जी, तो शुरू कर दिया हमने। अब जरा हम पढ़ेंगे टॉपिक का नाम, जिसका नाम है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। टॉपर बनने के लिए, 90% से ऊपर लाने के लिए बस यही है, जो परफॉर्मेंस आज है वो मेंटेन रखना है बस। यही सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम होता है कि वो फ्लो मेंटेन रखना। तुम्हें बहुत बच्चे अभी दिखेंगे जो बढ़िया कर रहे हैं, पर धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे और वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, और ऐसा हर साल होता है, ऐसा नहीं कि कोई नई बात है। तो मेंटेन रखना है फ्लो। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है? तो देखो, प्लांट जो है वो अपने आप को बचाना चाहता है सेल्फ पॉलिनेशन से। किससे बचाना चाहता है? तो बचाने को क्या कहेंगे? डिस्करेज। क्या कहेंगे? ठीक है, डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। और फेवर करेगा किसको, या एनकरेज करेगा किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को। किसको एनकरेज करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन को। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? यहां पे होता है मेथड बाय विच प्लांट्स डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज और फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो वो प्रोसेस चाहे कुछ भी हो, मान लो फ्लावर यूनिसेक्सुअल हुआ, कैसा हुआ है ना, मतलब उसके अंदर या तो सिर्फ मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, तो दिस इज कॉल्ड आउट ब्रीडिंग डिवाइस। यूनिसेक्सुअलिटी इज अ आउट ब्रीडिंग डिवाइस। ठीक है, तो प्लांट किसी भी मेथड से, अगर वो कोई भी मेथड से, जिस मेथड से वो डिस्करेज कर सकता है सेल्फ पॉलिनेशन को और फेवर कर सकता है क्रॉस पॉलिनेशन को, उस मेथड को क्या कहा जाएगा? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कहा जाएगा। समझ में आ गया? व्हाट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस? द मेथड बाय विच प्लांट फेवर क्रॉस पॉलिनेशन एंड डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। अब कारण क्या है इसका? ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? तो पहले हम लिखेंगे यहां पे रीजन। तो रीजन क्या होता है? ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन। जब भी सेल्फ पॉलिनेशन होती है तो ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन, जब भी सेल्फ पॉलिनेशन होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ लीथल जीन अकर। एक्यूमुलेशन ऑफ लीथल जीन्स अकर। लीथल होता है खतरनाक। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ लीथल जीन अकर। दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसे क्या कहते हैं हम? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये आता है कि बताओ इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, तो उसका आंसर क्या लिखोगे? एक्यूमुलेशन ऑफ लीथल जीन्स। या एग्जाम में ये आता है कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का फायदा क्या है, तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का फायदा आएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचना। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचना। दोबारा बताते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस वो होते हैं जिससे प्लांट फेवर करता है सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन को, डिस्करेज करता है किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को। सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसकी वजह से कौन से जीन्स इकट्ठा होते हैं? लीथल जीन्स। और इस प्रोसेस को कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? सेम इसमें यही चीज ह्यूमंस में भी बोली जाती है कि ह्यूमंस में अगर क्लोजली रिलेटेड में शादी होती रहती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपनी कास्ट में मैरिज करते हैं, पर जो उनका गोत्र होता है वो अलग होता है ना। वो क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि जो गोत्र वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो वो यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचा रहा है। बहुत ज्यादा नहीं बचा रहा, पर बचा रहा है। ठीक है, अब ये बताओ, ज्यादा करेक्टर्स कब इंप्रूव होंगे, या इनब्रीडिंग डिप्रेशन से ज्यादा बचा कब जाएगा? जब मैरिज कैसी होंगी? इंटरकास्ट। ठीक है, या इंटर कंट्री। ठीक है, मतलब कंट्री से बाहर होंगे। ठीक है, मैं बस एज अ बायोलॉजिकली वर्ड बता रहा हूं यहाँ पे, ये किसी को फेवर नहीं कर रहा कि तुम क्या करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? इनब्रीडिंग डिप्रेशन कब होती है? जब सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा होती है। ठीक है, या सेल्फ ब्रीडिंग ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बाद आता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का पहला एग्जाम्पल होता है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी। तो यूनिसेक्सुअलिटी क्या होता है? यूनिसेक्सुअलिटी होता है फ्लावर प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ
फ्लावर्स इन विच वन कंटेन मेल पार्ट, वन कंटेन फीमेल पार्ट, ठीक है। तो व्हाट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में यूनिसेक्सुअलिटी? फ्लावर प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ, प्लांट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, प्लांट प्रोड्यूस, आगे बताओ, प्लांट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, तो दो तरीके के फ्लावर प्लांट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इसके टाइप्स, यूनिसेक्सुअलिटी के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअलिटी के नहीं, वैसे आ सकते हैं, कौन से देखो याद होगा तुम्हें, पता होगा, बताओ कौन से होते हैं दो टाइप्स, बताओ, पढ़ रखा है तुमने पहले ना? अरे मोनोसियस डाइसियस तो इसका दूसरा नाम है, डाइसियस, डाइसियस इसका, अरे नहीं 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 नहीं, यूनिसेक्सुअलिटी के दो टाइप्स थे, हाँ और पिस्टिलेट, ठीक है। इसके दो टाइप्स कौन कौन से थे? स्टैमिनेट, स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट, ठीक है। स्टैमिनेट वो होता है जिसमें सिर्फ मेल पार्ट होता है, और पिस्टिल फीमेल को कहते हैं, तो पिस्टिलेट तो वो जिसके अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट, तो वो फ्लावर जिसमें फीमेल होगा तो उसे क्या कहेंगे? पिस्टिलेट। वो फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल होगा तो उसे क्या कहेंगे? स्टैमिनेट। इतना लिखो, अगले पे बढ़ते हैं। चले भाई आगे बढ़े। हो गया? तो देखो जरा यहाँ पे, तो मैंने ये बताया आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो होता है जिससे फेवर होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। यूनिसेक्सुअलिटी होती है जिसमें दो तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। अब आता है सेकंड टॉपिक जिसका नाम है डिचोगैमी। क्या नाम होता है? डिचोगैमी, ठीक है, DICHO, ठीक है, DICHO, डिचोगैमी। डिचोगैमी क्या होता है? मेल एंड फीमेल, जरा ध्यान दो सारे बच्चे, डिचोगैमी क्या होता है? मेल और फीमेल डेवलप एट डिफरेंट टाइम। क्या बताया मैंने? डेवलप डिफरेंट टाइम। अब मान लो एक फ्लावर है, उसमें मेल डेवलप हो गया और उसमें पॉलन ग्रेन बन गए, तो बन गए पॉलन ग्रेन तो उसका हवा उन्हें उड़ा के ले जाएगी, और फीमेल डेवलप ही नहीं हुई, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। और फ्लावर बाइसेक्सुअल है उसके बाद भी, मतलब समझ पा रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? कि एक फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट है और उस फ्लावर के अंदर क्या आएगा? फीमेल पार्ट है। मेल ने पॉलन ग्रेन ले जाके गिर दिए स्टिग्मा के ऊपर, कहां गिर दिए? पर फीमेल में तो एग बना ही नहीं है, मतलब फीमेल मैच्योर हुई नहीं है, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगी? नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड डिचोगैमी, ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल डेवलप एट डिफरेंट टाइम। लिखो अपने आप, अपने आप लिखो, बिना देखे, बोर्ड पे नहीं देखोगे। व्हेन मेल एंड फीमेल डेवलप जब मेल और फीमेल डेवलप करती हैं डिफरेंट टाइम पे। लिख लिया? इसके भी दो टाइप्स होते हैं। बताओ जी, समझ पा रहे हो क्या लिखोगे इनके अंदर? पहला टाइप होता है प्रोटो एंड्री, प्रोटोगाइनी। बताओ जी कौन डेवलप हो रहा पहले? व्हेन मेल डेवलप फर्स्ट एंड व्हेन फीमेल डेवलप फर्स्ट। लिखो, जब मेल पहले डेवलप हो जाए, जब फीमेल पहले डेवलप हो जाए। गाइनी, हाँ इसको रोक दूं? ठीक है, और कोई सुविधा?
चलो जी, तो नेक्स्ट आता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रोटो एंट्री, PROTOANDRY PROTOGYNAE, गाइनी, ठीक है, गाइनोशियम से लिए गाइनी। अब आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? तो देखो, सेल्फ मतलब होता है खुद, और इनकम्पैटिबल मतलब तुम मन नहीं कर रहा, ठीक है। इनकम्पेटेबल मतलब बोलते नहीं कि भाई मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूं, मतलब इसके साथ मैं खुश नहीं हूं, ठीक है। तो यहाँ पे खुद के पॉलन ग्रेन से खुश नहीं है कौन? फीमेल पार्ट। मतलब खुद के पॉलन ग्रेन को वो जर्मिनेट नहीं करेगी। क्या बताया मैंने? खुद के पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं करेगी। तो प्लांट ने अपने जीन्स में ऐसा बदलाव कर लिया है, प्लांट ने अपने जीन्स में ऐसा बदलाव कर लिया है कि वो खुद के पॉलन ग्रेन को डेवलप नहीं करेंगे। खुद को कहने का मतलब है जो खुद के फ्लावर पे है, पर वही पॉलन ग्रेन उन्हीं की प्रजाति का अगर बाहर से आएगा तो वो डेवलप कर जाएगा, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर ने ऐसा डेवलप कर लिया है कुछ प्लांट्स में सब नहीं, कुछ प्लांट्स में, कि वो खुद के पॉलन ग्रेन को डेवलप नहीं होने देते। तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू सेल्फ स्टेराइल जीन्स, ड्यू टू सेल्फ स्टेराइल जीन्स, pollen grain of same flower और of same plant, या तो सेम फ्लावर का हो या सेम प्लांट का हो, do not germinate, वो जर्मिनेट नहीं करेगा ऑन फीमेल पार्ट, ठीक है। तो अपने फ्लावर के फीमेल पार्ट पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, और उसका कारण है ड्यू टू सेल्फ स्टेराइल जीन्स। उसने अपने अंदर ऐसे जीन्स डेवलप कर लिए हैं, प्लांट्स ने अपने अंदर ऐसे जीन्स डेवलप कर लिए हैं। तो ड्यू टू सेल्फ स्टेराइल जीन्स, पॉलन ग्रेन ऑफ सेम फ्लावर और द सेम प्लांट डू नॉट जर्मिनेट ऑन फीमेल पार्ट। और पॉलन ग्रेन जो बाहर से आएगा इसी प्रजाति का, वो डेवलप कर जाएगा, ठीक है। लिख लिया सबने? तो इसका एग्जांपल होता है टबैको, पोटैटो एंड क्रूसीफर्स। हाँ, टबैको, पोटैटो एंड क्रूसीफर्स। अब आते हैं हम फोर्थ पे। हो गया? यहां तक हो गया? चलो जी, तो फोर्थ पे आते हैं जिसका नाम होता है हेटेरोस्टिलिली। हेटेरोस्टिलिली, ठीक है। तो हेटेरोस्टिलिली का मतलब होता है, जैसे इसमें क्या था, मेल एंड फीमेल डेवलप एट डिफरेंट टाइम, और इसमें होता है मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट हाइट, मेल एंड फीमेल एट हाइट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये फीमेल है, ये मेल है, पॉलन ग्रेन यहां तक जा ही नहीं पा रहा, फीमेल की हाइट ज्यादा है, पॉलन ग्रेन हवा ही नीचे गिर गई, हवा ही नीचे गिर गया। तो यहाँ पे इसने किसको फेवर करा? क्रॉस पॉलिनेशन को, क्योंकि इसका खुद का पॉलन ग्रेन यहां तक आ ही नहीं पा रहा, ठीक है। किसमें जा सकता है? इंसेक्ट्स के जरिए जा सकता है, पर इंसेक्ट से फेवर करेंगे जब ना। सबसे कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन कौन सा था? विंड, ठीक है, एनिमोफिलिया, विंड। तो हेटेरोस्टिलिली भी यही है, मोस्टली कौन सा फॉलो करते हैं? विंड फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हेटेरोस्टिलिली की डेफिनेशन क्या होती है? हेटेरोस्टिलिली की डेफिनेशन होती है मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट हाइट्स, मेल एंड फीमेल पार्ट हैव डिफरेंट हाइट, मेल और फीमेल की देखने को मिलती है हमें डिफरेंट हाइट्स, ठीक है। ड्यू टू दिस pollen grain cannot reach, वो पहुंच नहीं पाता to the female part। ये हो गया यहाँ पे खत्म, हेटेरोस्टिलिली। चलो जी, जरा याद करो इतना और सुनाओ। एक और रह गया, वो इसके बाद लिखवाऊंगा। चलो जी, तो एक बार फिफ्थ भी पढ़ लेते हैं, फिर बच्चे सुनेंगे।
तो फिफ्थ का नाम है हर्कोगैमी। जरा ध्यान दो, फिफ्थ इज हर्कोगैमी। हर्कोगैमी। तो हर्कोगैमी जो होती है उसमें क्या देखने को मिलता है हमें? हमें देखने को मिलता है कि जो इसकी पेटल्स हैं फ्लावर की ना, वो फीमेल पार्ट को कवर करके रखे हुए हैं। किसको कवर करके रखे हुए हैं? फीमेल पार्ट को कवर करके रखे हुए हैं। जैसे मैंने अभी एक डायग्राम दिखाया भी था कि वो कवर करके रखता है फ्लावर को, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि फीमेल पार्ट को कवर करके रखे हुए हैं कौन? पेटल्स। और जिसकी वजह से जो मेल हैगा वो अपने पॉलन ग्रेन को उसके ऊपर नहीं घेर पा रहा है। तो फिर सवाल क्या आता है कि बाहर से पॉलन ग्रेन कैसे आएगा, ठीक है। तो जब मेल अपने पॉलन ग्रेन घेर देता है, जब मेल अपने पॉलन ग्रेन घेर देता है तो ये खिल जाता है। जब मेल पार्ट अपने पॉलन ग्रेन घेर देता है तो फीमेल पार्ट क्या कर जाता है? खिल जाता है, उसको ओपन हो जाता है, फिर बाहर से पॉलन ग्रेन आ सकता है। समझ में आया क्या बताया? मैं दोबारा बताता हूँ क्या बताया मैंने गौरव, कि फीमेल पार्ट को कवर करके रखेगा कौन? पेटल्स। पेटल्स को क्या कहेंगे? हुड। क्या कहेंगे? हुड। तो ये एक तरीके का क्या हो गया? बैरियर। क्या हो गया? स्ट्रक्चरल बैरियर हो गया, ठीक है। तो हर्कोगैमी क्या होता है? एक तरीके का स्ट्रक्चरल बैरियर होता है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन, एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन को नहीं पहुंचा पाता फीमेल पार्ट के पास, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल बैरियर। बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल बैरियर। और जैसे ही इसके पॉलन ग्रेन गिर जाते हैं तो उसके बाद वो खुल जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके पॉलन ग्रेन खत्म हो गए, फिर बाहर से अब पॉलन ग्रेन आ सकता है। तो हर्कोगैमी क्या होता है? तो हर्कोगैमी इज अ टाइप ऑफ structural barrier, is a type of structural barrier। तो एक तरीके का स्ट्रक्चरल बैरियर होता है या मैकेनिकल बैरियर होता है in which anther not able to reach stigma due to covering by hood formed from petals, ठीक है। तो यहाँ पे मेल पार्ट फीमेल तक नहीं रीच कर पाता। क्यों नहीं रीच कर पाता? क्योंकि स्टिग्मा को कवर कर रखा होता है हुड ने, जो बनी हुई होती है किससे? पेटल से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है पान से, इसका एग्जाम्पल होता है इरीज फ्लावर, इसका एग्जाम्पल होता है कैलोट्रॉफिस। कैलोट्रॉफिस जो होता है इसी को मदार कहते हैं। ये तो पानी आ रहा है इससे। बारिश हो रही है क्या बाहर? अंदर भी बारिश हो रही है, पता नहीं, पर एसी में से तो हो रही है। चलो जी, तो हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो पहले थोड़ा सा बताते हैं फिर पूछते हैं। तो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले आएगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले आएगी डेफिनेशन। तो ऑल द इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स होते हैं, ऑल द इवेंट्स फ्रॉम लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा until pollen tube reach the synergid called pollen pistil interaction। तो pollen pistil interaction क्या होता है? डायग्राम से समझते हैं। तो जितना भी इवेंट होता है एक पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे गिरने से लेके और पॉलन ट्यूब बनकर कहाँ तक पहुंचने तक? सिनर्जिड तक पहुंचने तक, ठीक है। ये जितना भी इवेंट होता है ये इतना, इसके बाद का नहीं, इसके बाद तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है।
तो इससे बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो इतना जो भी इवेंट होता है इसे क्या कहा जाता है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहा जाता है। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज ऑल द इवेंट फ्रॉम लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा अंटिल इट रीच द सिनर्जिड इज कॉल्ड पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब सवाल ये आता है, पॉलन ग्रेन आके गिरा, इसके बाद क्या होगा? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, कंपेटेबल और इनकम्पेटेबल पॉलन ग्रेन को देखा जाएगा। क्यों कंपेटेबल है, मतलब खुद की प्रजाति का है या किसी और की प्रजाति का है, ठीक है। ये कौन करवा पाता है, किसकी मदद से हो पाता है? टैप्टम की मदद से, ठीक है। टैप्टम एक केमिकल बनाता है जिसकी मदद से ऐसा हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप लिखेंगे। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का स्टेप क्या होता है? तो स्टेप 1 होता है आफ्टर लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, आफ्टर लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, लिखते रहो तुम्हें तो समझ में आ ही रहा होगा। आफ्टर लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन कंफर्टेबल and non-compatible pollen grain selected, ठीक है। तो स्टिग्मा जो होती है वो चेक करती है कि कौन कंफर्टेबल है, कौन नॉन कंफर्टेबल है, ठीक है। ये कैसे किया जाता है, तो इसी में लिखेंगे इट इज डन बाय स्पेशल प्रोटीन, इट इज डन बाय स्पेशल प्रोटीन present on, it is done by special protein present on pollen grain and stigma, ठीक है। तो यहाँ पे किया जाता है कि स्पेशल प्रोटीन की मदद से जो पाया जाता है पॉलन ग्रेन के ऊपर और स्टिग्मा के ऊपर। तो ये प्रोटीन अलग अलग तरीके का हो सकता है, ह्यूमंस में भी अलग तरीके का हो सकता है, ठीक है। मान लो फीमेल का एक ओवा लिया लैब में और उस ओवा के ऊपर हमने किसी और ऑर्गेनिज्म के स्पर्म को लाके रख दिया, ठीक है, या किसी पॉलन ग्रेन को लाके रख दिया, तो क्या एक ह्यूमन का ओवा किसी और ऑर्गेनिज्म के गैमेट से फ्यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों के पास अलग अलग क्या है, प्रोटीन। वो प्रोटीन मैच ही नहीं होंगे, तो प्रोटीन अलग अलग हो सकते हैं। तो उन प्रोटीन की कैटेगरी का नाम क्या दिया, उनको नाम दिया पॉलन ग्रेन इज मेल। तो मेल के प्रोटीन का नाम पड़ा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। क्या नाम पड़ा? एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन फीमेल के पास कौन सा होता है? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। कौन सा होता है? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। जब ये दोनों मैच करते हैं जब ही जाके फर्टिलाइजेशन होती है। तो एंटी फर्टिलाइजिंग एंड फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, ठीक है। तो एंटी फर्टिलाइजिंग एंड फर्टिलाइजिंग प्रोटीन की मदद से ऐसा हो पाता है। अब मैं जैसे तुमसे सवाल पूछूं, बताओ ह्यूमंस में मेल स्पर्म पे कौन सा प्रोटीन होता है? एंटी फर्टिलाइजिंग। वो क्या है, एंटी फर्टिलाइजिंग का क्या एग्जांपल है, वो तुम्हें नहीं जानना, ठीक है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। सेम ह्यूमन फीमेल्स के ओवा पे कौन सा प्रोटीन होता है? फर्टिलाइजिंग। ह्यूमन प्लांट के पॉलन ग्रेन पे कौन सा प्रोटीन होता है? एंटी फर्टिलाइजिंग। और फीमेल पे कौन सा होता है? फर्टिलाइजिंग। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले कंफर्टेबल और नॉन कंफर्टेबल पॉलन ग्रेन को छाटा जाता है। वो कैसे छाटा जाता है? बाय हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। स्टेप 2 क्या होता है? पॉलन ट्यूब बनती है, ठीक है भाई। तो स्टेप 2 क्या होती है? पॉलन ट्यूब डेवलप करती है। पॉलन ट्यूब डेवलप होती है एंड रीच, और कहां रीच कर जाती है भाई? टू सिनर्जिड, एंड रीच कर जाती है सिनर्जिड तक, जिसमें क्या होता है? सिनर्जिड जो होता है, देन सिनर्जिड जो होता है ब्रस्ट कर जाता है। सिनर्जिड गेट ब्रस्ट टू गिव पाथवे टू द मेल न्यूक्लियाई, ठीक है। तो जो मेल गैमेट्स होते हैं कौन बनाता है भव्य? मेल न्यूक्लियाई। मेल न्यूक्लियाई कौन बनाता है? अब पागल हो गया, सिनर्जिड बनाता है मेल न्यूक्लियाई। मर नहीं रहे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कौन बनाता सक्षम मेल न्यूक्लियाई? बेस्ट है, लोग अलग अलग खरीदेंगे नहीं। तो यहाँ पे इसका फायदा क्या होता है, ठीक है। दिस हेल्प, तो ये जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है करता है, दिस हेल्प प्लांट ब्रीडर्स टू मैनिपुलेट का मतलब समझ पा रहे हो कैसे? टू मैनिपुलेट पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन,
ठीक है, तो मैनिपुलेट कर पाए पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का फायदा ये होता है ताकि MANIPU, मैनिपुलेट का मतलब ये है कि भाई हमने क्या करा, तो मैं कहता हूँ घर के बाहर पेड़ पौधे लगे होंगे, ठीक है, क्योंकि और किसी ने लगा ही नहीं रखे, और घर के अंदर भी पेड़ पौधे, मतलब नीम का पेड़ है घर के अंदर बड़ा सा। तो मैंने बोला कि मेरे घर पे जो रोज का फ्लावर है ना वो बहुत अच्छा नहीं है, वो बहुत खिलता नहीं है, बड़ा नहीं होता। तो किसी ने कहा, सक्षम ने कहा कि सर मेरे घर पे रोज का फ्लावर बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई उसके पॉलन ग्रेन ले आना, ठीक है, वो मैं अपने वाले रोज पे डाल दूंगा ताकि जो उससे नए रोज हो गए वो अच्छे हो गए। समझ पा रहे हो? दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हेडिंग का नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? फर्टिलाइजेशन बाय ह्यूमंस इन प्लांट। तो यहाँ पे जो प्रोसेस थी, पॉलन ग्रेन कौन लाया? सक्षम। किसको लाके दिए? मुझे। लाके मैंने डाले। तो यहाँ पे जो पूरी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन करवाने की थी वो किसने मदद करी? ह्यूमंस ने। तो फर्टिलाइजेशन बाय ह्यूमंस इन प्लांट, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्यों करी जाती है? बेनिफिट बताओ, बेनिफिट बताओ। मैंने क्या कारण, किस कारण से मंगाया था? कैरेक्टर अच्छे करने के लिए, टू डेवलप गुड कैरेक्टर्स, तो इसका फायदा क्या हो गया? टू डेवलप गुड कैरेक्टर्स। ठीक है, और क्या कारण हो सकता है? टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग वैरायटी को क्या करना? इंप्रूव करना। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा था कि जो मेरे घर पे फ्लावर है वो क्या हो जाए? एग्जिस्टिंग जो पहले से हैं वो क्या हो जाए? इंप्रूव हो जाए, उनके जीन्स क्या हो जाए? अच्छे हो जाए। समझ में आ रही बात? हाँ, आने वाले बच्चे भी अच्छे हो जाए, तो उनके जीन्स अच्छे होंगे जब भी तो आने वाले बच्चों के अच्छे होंगे। तो इसमें आता है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के मेथड्स क्या होते हैं। तो थर्ड हेडिंग आती है मेथड। ठीक है, पहला आ गया डेफिनेशन, दूसरा आ गया बेनिफिट, और तीसरा आ गया मेथड। तो मेथड इसमें आता है सबसे पहला इमैस्कुलेशन, और सेकंड मेथड आता है इसके अंदर बैगिंग। सेकंड मेथड क्या आता है इसके अंदर? बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, सेकंड मेथड आता है बैगिंग। तो व्हाट इज इमैस्कुलेशन? ठीक है, तो जरा ध्यान दो। मान लो जो मेरे घर पे फ्लावर था वो बाइसेक्सुअल था। कैसा था? बाइसेक्सुअल था। अब भाई जब तक इसने पॉलन ग्रेन लाके दिए मुझे, तब तक ये खेल चुके थे। ठीक है, तब तक यहाँ फर्टिलाइजेशन हो चुका था, यहाँ से पॉलन ग्रेन के ऊपर चला गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो गेम खत्म हो गया भाई। अब मैं लाके डाल भी दूंगा तो फर्टिलाइजेशन तो हो गई, तो कुछ भी सुधार नहीं आना। तो सुधार लाना है सक्सेसफुली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले इसके अंदर से मेल पार्ट को कट करके निकालना होगा। ठीक है, मेल पार्ट को कट करके निकालना होगा। तो इमैस्कुलेशन क्या होता है? रिमूविंग ऑफ मेल पार्ट, बस फॉर्म वार्म कुछ नहीं। ठीक है, रिमूविंग ऑफ मेल पार्ट। क्यों खींचना इतना? ठीक है, रिमूविंग ऑफ मेल पार्ट, फॉर्म फ्लावर लिख सकते हो। ठीक है, तो रिमूविंग ऑफ मेल पार्ट, दिस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। क्लियर होगी? अब बताओ इमैस्कुलेशन किस फ्लावर में नहीं होगी? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इट इज नॉट रिक्वायर इन किस में रिक्वायर नहीं होती? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। तो इट इज नॉट रिक्वायर इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इट इज नॉट रिक्वायर इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं बैगिंग पे। ठीक है भाई, बैगिंग पे ध्यान दो। व्हाट इज बैगिंग? अब जरा ध्यान दो, ये मान लो मैंने मेल पार्ट कट करके निकाल दिया, और मैं पॉलन ग्रेन कहां से लाना चाहता था? सक्षम के वहां से। उससे पहले कोई बाहर से आके गिर गया इसकी प्रजाति का, फिर दोबारा गेम खत्म, है ना? तो इसके लिए मुझे से क्या करना पड़ेगा? कवर। क्या करना पड़ेगा? कवर। दिस इज कॉल्ड बैगिंग। तो कवरिंग ऑफ फीमेल पार्ट बाय पॉलिथीन बैग इज कॉल्ड बैगिंग। इज कॉल्ड, कुछ भी लिख सकते हो, कवरिंग ऑफ फीमेल पार्ट, मेन है बस कवर करना। तो कवरिंग ऑफ फीमेल पार्ट यूजिंग पॉलीथीन, बटर पेपर, etc
टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन होता है अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब क्या बताया मैंने शेफिया? अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बैगिंग। हो गया खत्म टॉपिक, ठीक है। दिस इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार लगा लोगे, ठीक है। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, बड़ा चैप्टर, इससे अगला भी बड़ा है।